नमस्कार। चैत्री नवरात्रों के उपलक्ष्य पर हम पहुंचे हैं मां वैष्णो देवी के दरबार। ये जो स्थल है अटका स्थल है, पुरानी गुफा के बाहर का स्थल है, जहां की सजावट का नजारा। पहले तो मैं अपने दर्शकों को कहूंगा कि माता रानी के चरणों में नमन करें। ये पुरानी गुफा का दृश्य जहां पर लोग नमन कर सुबह शाम अटका धाम में बैठते हुए नमन करते हैं। वहीं इस स्थल को सजाने के लिए भी जो लगातार प्रयास थे वो अब लगभग मुकम्मल हो गए हैं। ये मनमोहक नजारा इस समय हम अटका स्थल का देख रहे हैं, जहां पर सजावट जो है वो भवन की शोभा को चार चांद लगा रही है। और इसी सजावट को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जहां पहुंच रहे हैं। अभी अभी सीईओ श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग ने बताया कि सुबह से लेकर अब तक करीब 12,000 श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी भवन की ओर प्रस्थान कर लिया गया है। वही अनुमान लगाया जा रहा है कि देर शाम तक यह आंकड़ा 40,000 के पार हो जाएगा। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 9 नवरात्रों के दौरान करीब 3 लाख श्रद्धालु वैष्णो देवी भवन पर नमन करेंगे, जिसके लिए श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा सुविधा देते हुए श्रद्धालुओं को हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मैं कैमरामैन को दिखाने का प्रयास करें कि ये वो दर्शन है जिसे हम पुरानी गुफा कहते हैं, जो कि दर्शकों को काफी बाती है। और मकर संक्रांति को इस गुफा को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है, पर जब यात्रा का आंकड़ा 10,000 से ऊपर होता है तो इस गुफा को बंद कर दिया जाता है और 10,000 से कम होने पर ही दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं को भी इस गुफा से नमन करने का मौका मिलता है। मैं आपको बता दूं कि इस बार भी 14 जनवरी को इसे खोला गया, पर श्रद्धालुओं की अधिकता को देखते हुए उन्हीं घंटों में श्रद्धालुओं को अनुमति दी गई जिन घंटों में श्रद्धालु नमन के लिए आदर थे और यात्रा का आंकड़ा कम था। उन्हीं घंटों में श्रद्धालुओं को इस गुफा से दर्शनों की अनुमति दी गई। अमित शर्मा, पंजाब केसरी। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा पाड़ा वाली दा। जयकारा शेरावाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। आज के आनंद की जय। माँ के प्यार की जय। चलो जय माता दी। जय माता। चैत्र नवरात्रों का आज पहला दिन है। पहले दिन वैष्णो देवी भवन पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। किस तरह की भीड़ यहाँ पे है, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीईओ अंशुल गर्ग जी। आइए उनसे जाने कि किस तरह से यात्रा को सुचारू रखने के प्रयास किए जा रहे हैं और कितनी यात्रा आज पहले नवरात्रि पर पहुंची। देखिए, जय माता दी। सबसे पहले तो चैत्र नवरात्रि के मौके पर मैं आप सभी को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जैसा आपने कहा कि हर साल ही नवरात्रि के दिनों में जो यात्रा की संख्या है वो बढ़ती है, उसमें बढ़ोतरी होती है और एक बड़े पैमाने पर बोर्ड की तरफ से भी तैयारियां रहती हैं श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए। और अगर आज सुबह की बात करें तो आज सुबह से लेकर अब तक के तकरीबन 15,000 श्रद्धालुओं ने अपने आप को यात्रा के लिए रजिस्टर किया है और अपनी यात्रा प्रारंभ की है। और बोर्ड ने भी यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए कई सारी जो पहले हैं उसको शुरू किया है, कई सारे कार्य शुरू किए हैं। हमारे जो 5 मंजिली दुर्गा भवन है उसका जो उद्घाटन है वो कुछ ही दिन पहले हमारे माननीय अध्यक्ष श्री विनोद सिन्हा जी के द्वारा उद्घाटन किया गया और तकरीबन 3,000 यात्री हर रोज उसके अंदर रुक सकते हैं और तकरीबन 2,500 जो लोग हैं वो निःशुल्क डॉर्मेट्रीज का लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा जो RFID एक्सेस कार्ड्स का सिस्टम है उसके अंदर भी कुछ बढ़ोतरी लाई गई है और काउंटर्स की संख्या को 32 कर दिया गया है ताकि लोगों को लंबी कतारों में ना लगना पड़े। और जो नवरात्रि रिलेटेड हमारे स्पेशल अरेंजमेंट्स रहते हैं जिसमें फलाह रहता है,
व्रत का जो खाना रहता है हमारे सभी भोजनालयों में वो उपलब्ध कराया गया है। उसके अलावा सुरक्षा बलों की जो तैनाती है उसके अंदर भी कुछ इजाफा किया गया है यात्रा प्रबंधन के लिए, और जो सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम है उसको मॉनिटर करने के लिए जो 2 कंट्रोल रूम, एक कटरा और एक भिवंडी स्थापित किए। सर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त शौचालय भी भवन क्षेत्र में बनाने का प्लान है, वो कहाँ बनेंगे और कितने होंगे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि यात्रा प्रबंधन के लिए 4-5 कार्य हैं कि बोर्ड ने जो चिन्हित किए थे जिनके ऊपर कार्य शुरू किया गया है, जिसमें से सबसे पहला दुर्गा भवन, उसको कंप्लीट कर लिया गया है। दूसरा एक अहम प्रोजेक्ट है स्काई वॉक, उसका भी उद्देश्य यही है कि जो मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट है भवन पर उसको खत्म कर यूनी डायरेक्शनल फ्लो में यात्रा बढ़े और कम से कम समय में अधिक से अधिक यात्री माँ भगवती के दर्शन कर कटरा की ओर लौट सके। तो स्काई वॉक के साथ ही जो तीसरा प्रोजेक्ट हमारा इंपॉर्टेंट है वो पार्वती भवन की रीमॉडलिंग का प्रोजेक्ट है, क्योंकि जैसा आपने फरमाया कि जो हमारे वॉशरूम्स की संख्या या लॉकर्स की संख्या में कई बार भीड़ के दिनों में, नवरात्रि के दिनों में जो है कमी पाई जाती थी, उसी कमी को पूरा करने के लिए इस प्रोजेक्ट को उठाया गया है। और इस बिल्डिंग के अंदर 45 नए वॉशरूम्स महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग से और तकरीबन 2000 नए लॉकर्स का जो है प्रावधान किया जा रहा है। और हमारी कोशिश है कि माता रानी के आशीर्वाद से अगली नवरात्रि तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जा सके। सर 20,000 क्षेत्र और अतिरिक्त